Hello everyone, welcome to my channel. Quant की checklist number 529. Question number 1. Cost of fencing a rectangular field is 16 per meter. 960 is 960 रुपीज़. तो 960 बाय 16 करेंगे तो ये 16 सिक्सा आता है, तो 60 जो है वो पेरीमीटर आ गया. तो 2l प्लस बी इक्वल्स टू 60, यानी कि l प्लस बी इक्वल्स टू 30. तो l प्लस बी अपन को पहले ही पता चल चुका है, l प्लस बी इक्वल्स टू 30. देन दे रखा है द ब्रेथ ऑफ फील्ड इज 12.5% लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 256 मीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ इज 12.5 लेस. 12.5 क्या होता है 1/8. तो ब्रेथ जो है लेस है, यानी कि 7 हो गई. और ए जो है वो 8 दे रखा है. तो अब इसने बोला है स्क्वायर का जो एरिया है, ए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है 256. तो 256 तो 16 की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू 16 हो गई. अगर ए की वैल्यू 16 है यानी कि 2 टाइम्स, तो बी की वैल्यू हो गई 14. अगर बी 14 है तो यहाँ पे बी रख देंगे, तो लेंथ आ जाएगी अपनी 16 लेंथ आ गई. ब्रेड्थ 14 दे रखी है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो 16 इंटू 14 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 160 एंड 16 4 64. तो ये आ जाएगा 4 2 और 224. Question number 2. A bag contains 3 green, 4 black and 2 red balls. If a person picks 2 balls at random without replacement, then what is the probability that picks 2 balls of the same color. तो सेम कलर की बॉल्स पिक करनी है, तो 3C2 इसमें से सेलेक्ट करेगा. 3 4C2 में सेलेक्ट कर सकता है या फिर 2C2 में से सेलेक्ट करता है, बट ओवरऑल इसको 2 सेलेक्ट करनी है. इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा 3. 4 और 3 बाई 2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 1 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स. तो यह आ जाएगा 9 10 बाई 9 इंटू 4, तो 4 से कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 बाई 18 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. At present, the ratio of ages of Sunita and her brother 7:8 respectively. Ratio of age of Sunita's father and mother at the time of birth of Sunita's brother was 6:5 respectively. Find the present age of Sunita's mother if the sum of a present age of Sunita, her brother and her father is 70 years. The ratio of present ages of Sunita's father and her mother is 10:9. तो स्टार्टिंग में इसने बोला है कि सुनीता और उसका ब्रदर का जो एज है वो 7:8 दे रखा है. देन इसने बोला है कि सुनीता के जो फादर हैं और उनकी मदर है उसका रेशो दे रखा है 6:5 जब उसका ब्रदर 0 ईयर्स का था. देन दे रखा है फाइंड द प्रेजेंट एज. और सुनीता की मदर की एज बतानी है, क्वेश्चन ये दे रखा है. एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता ब्रदर एंड फादर तीनों मिलाकर के 70 ईयर्स के हैं. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुनीता फादर एंड मदर. तो सुनीता के फादर और मदर का प्रेजेंट एज जो है वो 10:9 दे रखा है. तो प्रेजेंट में 10:9 दे रखा है. तो इसमें कितना डिफरेंस आया 4 का. इस पर कितना डिफरेंस आया 4 का. तो यहाँ पे भी ये 4 ईयर्स का हो गया होगा ब्रदर, तभी इनकी रेशियो प्रेजेंट में है. अगर ब्रदर 4 ईयर का बट यहाँ पे तो 8 दे रखा है, यानी कि इसको डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20 और सुनीता जो है वो हो जाएगी 7. तो ये सभी की प्रेजेंट एजेस आ गई. देन इसने बोल रखा है कि प्रेजेंट एज सुनीता ब्रदर एंड फादर. तो सुनीता फादर एंड ब्रदर तीनों मिलाकर के कितने हो गए 7 7 14 15, तो 35 हो गया. 35 की वैल्यू 70 ईयर्स दे रखी है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई. अगर ए की वैल्यू 2 है तो इसने पूछा गया मदर की एज. तो मदर की एज 18 है, 18 इंटू 2 करेंगे 36 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ अंकित ट्रैवल्स a certain at a speed of 18 kilometers per hour, he reaches 4 hours late than the usual time. If he travels the same distance at the speed of 28 kilometers per hour, he reaches 6 hours early than the usual time. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अंकित. तो इसने क्या बोला है कि 18 किलोमीटर्स की स्पीड थी तब वो 4 आवर्स लेट हो गया, यानी कि 4 आवर्स ज़्यादा मिलते तो पहुंच जाता जल्दी. और अगर उसकी स्पीड 28 थी तो 6 घंटे पहले पहुंच गया, यानी कि 6 घंटे बाद में पहुंचता. अगर 6 घंटे लेट रीचेस अर्ली 6 घंटे और मतलब 6 घंटे ना लेता तो ये पहुंच जाता. 6 घंटे ये अर्ली पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया. 6 घंटे बाद में पहुंचना था लेकिन 6 घंटे पहले पहुंच गया. तो इसकी स्पीड का रेशो क्या आ गया
9 ज़ा और 1 ज़ा 14, 9:14 स्पीड की रेशियो है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स हो जाता है टाइम, तो टाइम हो गया 14 और 9। अब 14 और 9 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आ रहा है 5 का, बट एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक की वैल्यू 2 हो गई। एक की वैल्यू 2 है तो 18 यहाँ पे इसका टाइम हो गया, स्पीड इसकी 28 दे रखी है, तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 280, 8 8 64 और 16 22, ये आ जाएगा 405 504 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, B is 37.5% less than A, 28.56% less than C. Find the sum of A and C if the average of A, B, C is 100. तो B जो है वो 37.5 क्या होता है? 3/8। तो अगर ये 3 है और ये 8 है, अगर A 8 है तो इसका 3 लेस, तो ये 5 हो गया, B 5 हो जाएगा। एंड B जो है वो 28.56, ये 14.28 का 2 टाइम्स होता है, तो 2/7, तो 2/7 यानी कि C अगर 7 है तो लेस दे रखा है, यानी कि 7 में से 2 गए तो 5, तो इसमें आ गया A, B और C। A की वैल्यू दे रखी 8, B की वैल्यू आ गई 5 और C की वैल्यू आ जाएगी 7। देन इसने बोल रखा है एवरेज कितना हो गया? 7 7 14 15 और 20 का एवरेज बाय 3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 100, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी 5 15, A की वैल्यू आ गई 15। सम ऑफ A और C बताना है, तो A और C का सम कितना आ जाएगा? 7 7 14 15, 15 इंटू 15 225 आंसर आ जाएगा। Question number 6. A sum was invested at a simple interest 12% per annum. After 24 months, if the sum becomes 6200, find the sum. तो 24 मंथ्स के लिए यानी कि 2 ईयर्स के लिए 12% यानी कि 24% का इंटरेस्ट होगा, एंड सम जो है वो 6200 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 6200 है। तो अगर 24% का रेट दे रखा है तो 124% इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब अमाउंट 124% आ जाएगा 6200। तो बताने की इसकी वैल्यू है 100 की, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ज़ा और 6 से तो कटेगा नहीं है, 4 से कटना पड़ेगा इसको, तो 4 3 ज़ा 1 ज़ा और फिर ये कटेगा 4 1 ज़ा 20 5 ज़ा एंड 25 ज़ा 0, ये 31 5 ज़ा और 0 50, तो 5000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. अ ट्रेन 180 मीटर्स लॉन्ग टेक्स t seconds to cross a pole. Same train while running at 83.33% of its original speed takes 8 seconds to cross a 60 meters long bridge. Find the value of t. क्या दे रखा है? 180 मीटर्स की ट्रेन है, इसको t सेकेंड्स लग रहे हैं क्रॉस करने के लिए। देन इसने दे रखा है कि सेम ट्रेन जो है वाइल रनिंग एट स्पीड ऑफ 83.33 यानी कि 50 प्लस 33.33, 1/2 और 1/3, तो ये आ जाएगा 5/6। तो अगर ये 5/6 की स्पीड से चले तो इसी को सेम ट्रेन को 60 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में 8 सेकेंड्स लगेंगे। तो इसी की स्पीड को कर दो 5/6, इसकी स्पीड कर दो, तो ये सेम ट्रेन 180 की प्लस 60 मीटर्स को क्रॉस करने में इसको 8 सेकेंड्स लगेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर वाला आ जाएगा 240/8, 240/8 कितना हो जाएगा? 30, और ये इससे कटेगा तो 6 टाइम्स, और ये इससे कटेगा 6 3 ज़ा 30, और ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 5, तो 5 की वैल्यू आ गई t की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन नंबर 8. Mixture X and Y contain 30% and X% of the sugar in it respectively. If mixture X and Y are mixed together in the ratio 3:4 respectively, then the quantity of sugar in the resulting mixture becomes 42%. If the another mixture Z of 300 liters contain X plus 2% sugar in it, then find the quantity of sugar in mixture Z. तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। X और Y के अंदर 30% शुगर है, X परसेंटेज शुगर है, मिक्सचर के अंदर 42% शुगर है, रेशियो दे रखा है मिक्सचर का 3:4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 12 आ रहा है, अब 12 यहाँ पे आ रहा है यानी कि 3 टाइम्स क्या होगा, तो इसको भी 3 टाइम्स करेंगे। यहाँ पे ये इधर गया है तो ये इधर जाएगा, तो इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 51% X की वैल्यू आ जाएगी। देन दे रखा है एक अदर मिक्सचर है जिसमें 300 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर X प्लस 2% शुगर है। देन शुगर बतानी है इसके अंदर, तो X प्लस 2%, 51 प्लस 2 53%, तो इसका 53% शुगर है, तो 00 से 00 कट गया, तो ये आ गया 159 इसके अंदर लीटर्स शुगर है। लीटर्स में तो कैसे हो सकती है, बट क्वांटिटी है शुगर की
Question number 9. P and Q started a business by investing 4200 and Y respectively. 8 months later, P withdraw all his money while Q doubled his investment. If at the end of the year profit of P was 1050 out of the profit 8400, then find the initial investment of Q. तो P और Q 4200 और Y इन्वेस्ट किया है। 8 मंथ्स के बाद में P ने विड्रॉ कर लिया, जबकि इसने 8 मंथ्स के बाद में और इन्वेस्ट किया है जो कि डबल है। और कितने ईयर्स के लिए? 1 साल के लिए, तो इंटू 4। तो इसको कट कर लेंगे, ये 2 ज़ा और 2 ज़ा, तो सभी में 2 2 और 2 कट जाएगा। तो अभी कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है? 4200 और 2Y, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ रहा है। देन इसी रेशो में इनका प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट बटने के लिए P का प्रॉफिट जो है वो 1050 है। टोटल कितना दे देगा? 8400। तो बचा कितना? 05950 और 2000 6400, तो 7350, ये इसका Q का रेशो होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4200 बाई 2Y इक्वल्स टू 1050 7350। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे 2100, 7 से कटेगा ये 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 7 से 300 टाइम्स। 15 की टेबल में 2 टाइम 20, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0067 और 14 700। क्वेश्चन नंबर 10. द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड द सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो मार्केट प्राइस सेल्स प्राइस जो है 6 और 5 दे रखी है। इफ़ द सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 810, तो इसका डिस्काउंट एक की वैल्यू जो है 810 दे रखी है। देन द प्रॉफिट ऑफ 20% होता है। 20% प्रॉफिट यानी कि 5 की वैल्यू 6 हो जा रही है। और ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या होगी, यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है। तो एक का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू अगर 1810 है तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? ये तो सेल्स प्राइस हो गई। बट ये जो सेल्स प्राइस है ये तो 6 की वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 6। और पूछी किसकी है? 5 की, तो इंटू 5 कर देंगे। तो ये 6 से कट करेंगे, 6 से होता है कि ये 6 1 ज़ा एंड 21, 18 3 ज़ा एंड 35 ज़ा। तो इसको करेंगे तो ये जगह 5 65 66 67 इंटू 5 5 2 35 36 37 7 2 3 30 31 32 33 3375। क्वेश्चन नंबर 11. इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड सिम्बॉल कैन बी अरेंज्ड। तो सिम्बॉल के अंदर कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है, तो डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। रिपीट्स कोई दे नहीं रखे, तो डायरेक्टली 6 5 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा 6 5 से 30 30 इंटू 40 120 120 इंटू 6 6 7 20। Question number 12. An article P having a cost price of 240 is marketed at 60% of its cost price, sold after giving a discount of 20%. While article Q having cost price of 300 is marked 40% above its cost price and sold after giving discount of 48. Find the ratio of profit earned on selling article P and Q. P और Q कॉस्ट प्राइस दे रही है 240, 60% अबाउ, तो 60% में 00 कट जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 12 13 14, इतना अबाउ करना है। तो 4 8 और 3 इतना हो गया। देन सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो इसका 1/5 कर देंगे। 384 का 1/5 करना है, तो 37 ज़ा 35, देन 30 आ जाएगा 6 टाइम्स, देन 8 ज़ा, तो 76.8 का इसको डिस्काउंट दिया गया है। तो कितना जा रहा है? 2 और 3 4 5 6 7 और 300 37.372। क्या हो रहा है? गलत कर दिया, माइनस कर लेते डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा 76 जा रहा है, तो 0.2, तो चला गया 3 4 5 6 7 307.2, ये इसकी सेल्स प्राइस हो गई। देन क्यू हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 300, क्यू की कॉस्ट प्राइस 300 है, 40% अबाउ, तो 3 4 ज़ा 12, तो 420 हो जाएगा। एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 48 का डिस्काउंट 28 चला जाएगा, 28 जाएगा तो 2 30 हो गया, 70 और 372। देन दे रखा है रेशो ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। तो प्रॉफिट का रेशो पूछा है। प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पर 67.2 और यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है? 72। तो यहाँ से पॉइंट टेकर 0 लग जाएगा। 6 3 ज़ा 6 ज़ा
और 3 ज़ा 6 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1 1 2 और 1 2 0। तो 1 1 2 और 1 2 0 को कट करेंगे, 10 5 ज़ा 6 ज़ा और 6 ज़ा 0 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 4 से 1 ज़ा और 4 ज़ा, और ये आ जाएगा 4 से 1 ज़ा और 5 ज़ा, फिर 14:15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर्स 8 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेंथ दे रखी 10 8 और एच दे नहीं रखा है, तो 960 इक्वल रख देंगे, तो 8 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो ये से 0, तो हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स आ गया। हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर्स। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, तो 2LB प्लस BH प्लस LH करना होगा, तो 12 इसकी हाइट आ गई थी, तो ये हो जाएगा 280 प्लस BH, 8 इंटू 12 108, 9 टाइम्स होता है 96 आएगा ये, 96 प्लस लेंथ और हाइट, तो लेंथ और हाइट 12 120, तो ये आ गया 200 296 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 2 19 4 5 592। Question number 14, A and B alone can do some work in 12 days and 18 days respectively. They both were given a contract to do the work and are promised a payment of 7200 rupees in the proportion of work done. तो work done के हिसाब से इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। Find the share of B, B का शेयर बताना है। If he started working alone and works for 4 days, after which A joins him and they work together till the work is finished। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले ए 12 डेज़ तक काम करता है, बी जो है वो 18 डेज़ तक काम करता है, तो ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 36, तो LCM आ जाएगा, और ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई 3 और 2 इनकी एफिशिएंसीज आ गई। आगे दे रखा है कि ये वर्क करना स्टार्ट करता है, बी अकेला वर्क करना स्टार्ट करता है, 4 दिनों तक काम करता है। तो 2 की एफिशिएंसी से बी कितना काम कर लेगा, बी और ए, तो बी कितना काम कर लेगा 4 डेज़ में 2 वर्क, 2 की एफिशिएंसी से 4 दिनों में 8 काम कर लेगा। फिर इसके बाद में दे रखा है ए इसको ज्वाइन करता है और दोनों जने मिल करके बचे हुए काम को करते हैं, तो दोनों मिला करके 5 है, तो ए की ये बी कितना, ए कितना काम करेगा, ए करेगा 3/5 और बी करेगा 2/5, और बचा कितना काम, अगर इसने 8 वर्क कर दिया है तो बचा कितना वर्क, 28 वर्क बचा है, तो 28 का इतना ए करेगा और 28 का इतना बी करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लो 10 और इसको ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 8 1 2 1 1 2.11, ये 0 है, इससे 11.2, तो 11.2 यहाँ पे हो गया, और 28 में से 11.2 निकाल लेंगे तो 0.8 और 2 6 और 16.8, तो ये इतना 16.8 वर्क करेगा, तो टोटल हो गया 19.2 और ये हो गया 16.8। अब इसका रेशियो सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो निकाल लेते अपन ए बी और ए, तो कितना आया था 19.2 और ये आया था 16.8, पॉइंट हट जाएगा, दोनों में सेम, 18 9 ज़ा और 12 6 ज़ा, 16 8 ज़ा और 4 ज़ा, फिर ये 8 से कट रहा है, ये 4 से कटेगा, 2 ज़ा 1 ज़ा और 4 ज़ा 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा और ये आ जाएगा 7 ज़ा और 8 ज़ा, 8:7 आ जाएगा इनका रेशो। 8:7 में ये 7200 डिवाइड करना है, तो 7200 टोटल 15 है, और पूछा किसका, बी का पूछा है, तो बी का 8 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा, इसको 30/2 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8 0 0 8 4 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 एंड 32, तो ये आ जाएगा 3 4 5 8 9 10 11 1152 और बाय 10 मल्टीप्लाई गलत कर दिए, वापस से कर लेते एक बार, 7200/15 इंटू 8, डायरेक्ट 15 से ही कट कर लेते, तो 15 की टेबल में 4 टाइम्स 60 आ जाएगा, 120 बचा तो 120 आ जाएगा 8 टाइम्स और 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 8 ज़ा 64 4 6 8 4 ज़ा 32 38 3840 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अ बैग कंटेन 4 ग्रीन 7 वाइट balls. If 3 balls are drawn at random
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 वाइट बॉल्स। तो 4 ग्रीन है, उसमें से 2 सेलेक्ट करनी है, तो 4C2 सेलेक्ट की जाएगी, एंड दे रखा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7C1, और टोटल कितनी दे रखी है 13 11 टोटल दे रखी, 7 और 4 11, 11C3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 इंटू 7 बाई 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 इंटू 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, देन और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 बाय 55। क्वेश्चन नंबर 16, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर ओनली when 40 liters of milk is added to the mixture, its quantity becomes a 57.14%. 57.14% क्या होता है 1/2 प्लस 1/14, तो ये आ जाएगा 14, और ये इसकी टेबल में 8 टाइम्स आता है, 8 और 9/14, the total mixture, while when 100 liters of water is added its quantity becomes 80% of the total। तो सोच लो शुरुआत में मिल्क और वाटर था, मिल्क और वाटर में 40 लीटर्स मिल्क ऐड किया गया, तो क्वांटिटी जो है वो 57.14% ऑफ टोटल मिक्सचर है। तो मिल्क की क्वांटिटी जो है 9 हो गई, टोटल मिक्सचर 14 था, तो 4 और 5 वाटर हुआ होगा। सेम क्वांटिटी मिल्क और वाटर की थी, अगर उसी में 100 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया जाता तो 80% ऑफ द टोटल मिक्सचर जो है वो वाटर हो जाता, 80% होता था, यानी कि 80% क्या होता है 8/10, यानी कि 2/5, तो टोटल अगर 5 था तो 2 ये हो जाता और 3 ये हो जाता, तो ये इनकी रेशियो दे रखी। अब इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपन को, इक्वेशन बना लेते, मिल्क प्लस 40 बाय वाटर इक्वल्स टू 9/5 एंड मिल्क बाय वाटर प्लस 100 इक्वल्स टू 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट पे लिखते हैं मिल्क प्लस 40 इक्वल्स टू 4 वाटर और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा 3 मिल्क प्लस 120 इक्वल्स टू 4 वाटर, तो 3 मिल्क माइनस 4 वाटर इक्वल्स टू -120। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द वेज hour of a worker is increased by 42.85%, his working hours are decreased by 12.5%. Find the percentage of his total wage earlier was how much more or less than his new wage। तो इसका वेज कितना दे रखा है, वेज आवर जो है इसका सबसे पहले 42.85, तो 42.85 3 टाइम्स ऑफ 14.28 का ये 3 टाइम्स होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ 3/7, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है, तो 7 था तो इंक्रीज़ होकर के 10 हो गया, 3 का इंक्रीज़ हुआ है। देन 12.5% डिक्रीज़ हुआ है, 12.5% 1/8 होता है, तो आवर्स जो है वो 8 थे और वो एक डिक्रीज़ हो गया है और ये 7 हो गया है, तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है 56 का 70, तो कितना डिफरेंस आया 14 का डिफरेंस ऑन 56 पे, तो 100 पे कितना, तो ये 2 टाइम्स 8 टाइम्स 1/4, यानी कि 25%। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रेन एक्स एंड वाई ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, या तो इस 300 को 400 मानो या फिर 360 को 460 मानो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा, जो पीछे सॉल्यूशन दे रहेगा उस हिसाब से। तो अपन मान लेंगे इसको 400 मीटर्स मान के इसको सॉल्व करेंगे। ट्रेन एक्स एंड वाई ऑफ लेंथ 400 मीटर्स एंड 360 मीटर्स कैन क्रॉस ईच अदर इन 76 सेकेंड्स एंड 19 सेकेंड्स, क्रॉस करने में लग रहे हैं, वाइल मूविंग एट द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों जने, तो दोनों का डिस्टेंस जितना कवर होगा, यानी कि 760 जितना डिस्टेंस कवर होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी स्पीड्स माइनस हो जाएगी, तो एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई इनकी स्पीड्स मान लेते हैं, इनका डिफरेंस वो 76 सेकंड्स के इक्वल आ जाएगा, और सेम 760 डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी और वो हो जाएगा 19 सेकंड्स के अंदर। तो इसको वैल्यू निकाल लेंगे, 76 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 19 से इसको कट करेंगे तो 19 की टेबल में 4 टाइम्स 36, तो 4 टाइम्स आ रहा है तो 40, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 आ गया। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई ये वैल्यूज़ आ गई,
तो अपन इसमें निकाल लेंगे x की वैल्यू 50/2 25 और y आ जाएगी 30/2 15। तो x और y की वैल्यू 25 और 15 है, तो स्पीड आ गई। देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x इन 8 आवर्स इफ़ द स्पीड ऑफ x इज़ मोर देन दैट ऑफ y। तो x की वैसे भी स्पीड ज़्यादा ही आ रही है y से। देन इसने बोला 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड और 8 आवर्स टाइम लग रहा है। तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, बट आवर्स और स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स किलोमीटर पर आवर में 20 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं, तो 18/5 करना पड़ेगा। तो इसको 5 से करेंगे तो 5 से 18 इंटू 5 इंटू टाइम कितना दे रखा है 8, टाइम 8 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 5 ज़ा 40 होता है, 40 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 2 3 720 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अ बैग कंटेन 7 रेड बॉल्स 6 black balls and 5 yellow balls. So 3 balls are picked at random. Find the probability that at least one of them is black. तो इसके दो तरीके हैं, या तो इनमें एक पहले ब्लैक ले लो और बाकी सब में से बाकी की 2 बॉल्स जो है कोई डिफरेंट कलर की ले लो, या फिर 2 ब्लैक और बाकी एक बॉल जो है डिफरेंट कलर, दोनों में से कोई एक ले लो, या फिर तीनों की तीनों ब्लैक ले लो। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल जितनी भी बॉल्स है बची हुई, यानी कि 6 ब्लैक है, 6 के अलावा जो भी बॉल्स है यानी कि 7 और 5 12 बॉल्स है, उनमें से सेलेक्ट कर लो 3 बॉल्स और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 18 टोटल बॉल्स दे रखी है, उसमें से 3 सेलेक्ट करो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 12 11 10 3 2 1 by 18 17 16 3 2 1 और 3 2 1 3 2 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16 16, ये कटेगा, ये से कटेगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स और 3 से कटेगा 6 टाइम्स, 6 2 12 55/12 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 120 और 7 4 84, तो ये आ जाएगा 204। अब 204 में से 55 जाएगा तो 45 46 47 48 49, तो 149/204 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। The LCM of two positive numbers is 18, whereas HCF is 3. If one of the number is 33.33% less than the other, then find the sum of the two numbers. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है LCM इंटू HCF। LCM क्या दे रखा है 18 और HCF दे रखा है 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो 8 3 24 यानी कि 54 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों नंबर का। बट दोनों नंबर्स दे रखे हैं, एक नंबर जो है वो 1/3 लेस है, यानी कि एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा 2 है, तो 3 और 2 दो नंबर दे रखे 3x और 2x, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54 होना चाहिए। तो 3 2 6 x स्क्वायर इक्वल्स टू 54, तो इसे कटेगा 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो सम ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 5x, तो 5x इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15।